रूस की सेनाएं जब भी वॉर जोन में आती हैं तो उसके न्यूक्लियर हथियार का टेरर फैल जाता है। रूस के परमाणु जखीरे में सबसे ज्यादा एटम बम है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस की सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी में जबरदस्त तरीके से हलचल देखी जा रही है। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अर्थ के नाम से कुख्यात रूस का यह शहर आखिर कहां है? यहां पर ऐसा क्या हो रहा है जिससे हड़कंप पूरी दुनिया में मचा हुआ है? आप देखिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। सिटी 40 ये एक शहर का कोड था जहां किसी का जाना मना था, जहां के लोगों का बाहर निकलना मना था, यहां तक कि दुनिया के नक्शे से इस सिटी को गायब कर दिया गया था। जिस शहर तक ट्रेन नहीं जाती थी, जिस शहर के नागरिकों को पहचान नहीं बतानी थी, इसी रशियन सीक्रेट सिटी के नाम से फिर सनसनी मच गई है। कोड नेम सिटी 40 यूक्रेन से रूस के टकराव के बीच अचानक ही सुर्खियां बटोर रहा है। रूस का यह हॉरर शहर अपने खौफनाक अतीत के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह सोवियत संघ के जमाने में रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एपिसेंटर था। महायुद्ध के संकट के बीच इस शहर पर सुपर पावर अमेरिका ने नजरें बना रखी हैं। सिटी 40 में ऐसा क्या है जिससे अमेरिका खौफ खाता है? सिटी 40 में ऐसा क्या है जिसे रूस ने सीक्रेट रखा है? सिटी 40 में ऐसा क्या है जिससे इसे धरती का कब्रिस्तान कहते हैं? पुतिन की हॉरर सिटी का चप्पा चप्पा कैमरे पर। इस शहर का असली नाम ओजर्क्स है। करेक्ट लोकेशन है यूराल का पहाड़ी इलाका। घने जंगलों के बीच बसे रूस के सिटी 40 को धरती का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि सोवियत संघ के समय यह शहर परमाणु प्रयोगशाला बनाया गया था। साल 1946 में सोवियत संघ ने इर्ताश झील के तट पर विशाल मायाक परमाणु संयंत्र लगाया। इस न्यूक्लियर सेंटर को सीक्रेट रखने के लिए सारी हदें पार कर दी गईं। एटम बम बनाने के लिए यहां सोवियत यूनियन के अलग अलग जगह से लोग जुटाए गए थे, लेकिन लाखों लोगों को 8 साल तक पूरी दुनिया से छिपाए रखा गया। यहां तक कि सोवियत संघ में भी इन लोगों की पहचान उजागर नहीं की गई। सिटी 40 के नियम कायदे बेहद सख्त थे। यहां रहने वालों को शहर छोड़ने, पत्र लिखने या बाहरी दुनिया के साथ कोई भी संपर्क करने से मना किया गया था, जिसमें उनके अपने परिवार के सदस्य भी शामिल थे। जिन लोगों को यहां ट्रांसफर किया गया था, उन्हें उनके रिश्तेदारों को लापता बता दिया गया था। लेकिन रशियन सीक्रेट सिटी में सहूलियतों का पूरा ख्याल रखा गया था। सिटी 40 के सभी नागरिकों का भरण पोषण सरकार करती थी। अच्छे स्कूल के साथ स्वास्थ्य सेवा, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां सरकारी मदद से चलती थी। सोवियत लीडर का इरादा सिर्फ एटम बम हासिल करने का था। इसके एवज में कोई भी कीमत चुकाने की जिद ठान ली गई थी, जिसके भयानक नतीजे निकले। परमाणु प्रयोग के साइड इफेक्ट को पूरे सिटी 40 ने भोगा। न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने से सिटी 40 धरती का कब्रिस्तान तक कहा जाने लगा। मयाक न्यूक्लियर प्लांट से निकले कचरे ने सिटी 40 की झीलों और नदियों को भी जहरीला बना दिया, जिसकी वजह से ओजर्क सिटी की झीलों को मौत की झील कहा जाने लगा था। सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूरी दुनिया ने सीक्रेट सिटी का खौफनाक सच जाना। तब रूस के नक्शे पर इस शहर को दिखाया गया। ओजर्क्स के साथ 3 और शहरों में खुफिया प्रोग्राम चलाए गए थे। इन शहरों में अब टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जहां किसी न किसी खुफिया अभियान की तैयारी चलती रहती है। इसी वजह से रूस के सरोव शहर को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बाड़े से घेर कर रखा गया है। सरोव में बिना पास अब भी किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं है।
यूक्रेन से टेंशन के बीच पुतिन आर्मी के टॉप ऑफिसर इन सिटीज में विजिट कर चुके हैं। इस वजह से अमेरिका यहां हर हलचल पर पैनी नजर बनाकर रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।